झमाझम बारिश के बाद राजधानी पटना का बुरा हाल हो गया। स्थिति ऐसी बनाई है कि पटना पानी पानी हो गया है। जल निकासी का सारा सिस्टम फेल हो गया। विधानसभा परिसर से लेकर पुराने सचिवालय और डिप्टी सीएम आवास तक जलमग्न हो गए। पटना की सड़कें, गलियां, मोहल्लों की तो सूरत ही बिगड़ गई। परेशान लोग तंज कसते हुए कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी में अब नाव चलाने की जरूरत है। ये तैरती सड़कें, ये डूबा डाक बंगला चौराहा, ये पानी पानी विधानसभा परिसर, ये बाजार, स्टेशन, डिप्टी सीएम का घर, यह है राजधानी पटना के विकास की असली तस्वीर। झमाझम बारिश में राजधानी पटना का मानो कोना कोना डूब गया। पटना जंक्शन, किदवईपुरी, वीरचंद पटेल पथ, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग जैसे इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है। देख रहे हैं, सबको बहुत परेशानी हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये जल जमाव इतना पहले भी देखे थे पटना जंक्शन के आसपास? नहीं, हम तो फर्स्ट बार इतना जल जमाव देख रहे हैं। बहुत परेशानी बरसात में बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें। यहीं बिहार के विकास के लिए विधान बनता है, लेकिन आज ये विधानसभा परिसर खुद डूबा है। सोचिए, पानी निकासी का इतना बदतर इंतजाम विधानसभा में है तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। कल देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और ये बिहार विधान मंडल का परिसर है और ये परिसर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, पुराना सचिवालय भी जलमग्न है। स्थिति ऐसी है मानो पानी में राजधानी हो। और कितना विकास चाहिए। आते हैं तो ये नीतीश जी ने बताएंगे। 2005 इस तरह से विधान सभा डूबा हुआ था जी, तो ये नया विधानसभा बनाए हैं, लूट का अड्डा जो बनाए, तो वो लोग ने बताएंगे कि किस तरह से लूट मची हुई। देखिए, डिप्टी विजय सिन्हा के घर के बाहर की यह स्थिति। नगर निगम ने क्या तगड़ा इंतजाम किया है। बारिश हुई तो खुद से स्विमिंग पूल बन जाएगा, लेकिन लगता है नगर निगम का यह आइडिया डिप्टी सीएम को पसंद नहीं। लिहाजा जेसीबी से सड़क को खुदाकर पानी निकाला गया। कल देर रात से हुई बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पुरानी सचिवालय, विधानसभा परिसर और अब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास में भी जल जमाव की स्थिति है और पूरी तरीके से सुबह से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से इस तरह की स्थिति। अगर ये डाक बंगला चौराहा की स्थिति है। बारिश में देखिए किस कदर डाक बंगला चौराहा डूब गया। ये कोई झील का दृश्य नहीं, पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालाब जो है, डाक बंगला चौराहा का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और ये बिल्कुल तालाब सा दृश्य है। अब जरा जीपीओ गोलंबर से कुछ दूरी पर न्यू मार्केट की हालत देखिए। दुकानें डूबी हुई हैं, गली में घुटने तक पानी है, नगर निगम सोया है। लोग स्मार्ट सिटी पटना में नाव चलाने का ताना मार रहे हैं। राजधानी पटना का हर इलाका इस वक्त जलमग्न हो रखा है। जिस इलाके में जाइएगा उस इलाके में घुटने तक पानी इकट्ठा हो गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नगर निगम ने अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं किया। भारी बारिश के बाद पटना जंक्शन भी जलमग्न है। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। कई लेट के परिचालन पर असर पड़ा है। बीते रात से हो रही लगातार भारी बारिश के बाद पटना के कई इलाके डूब चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पटना जंक्शन पे हम मौजूद हैं और पटना जंक्शन का जो रेलवे ट्रैक है वो भी अब जलमग्न हो चुका है। पटना की सड़कों पर मानो नदी उतर आई है। विधानसभा से लेकर डिप्टी सीएम के आवास तक में जल जमाव हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जल निकासी के इस बदतर इंतजाम से सब परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया,